हेलो, ये समसी के जिंदा जलाली और प्रोफेसर नाम में आप सबको एवेंजस्टन मॉल की तरफ से बहुत बहुत सलाम। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए जो खुदा ने मेरे और आपकी ज़िंदगी में लेकर है, ताकि हम यीशु मसीह के नाम को इज़्ज़त अजरा दे सके। और एक दफ़ा फिर मैं आप सबको शलूम प्रे सेंटर में वेलकम और खुश आमदीद करते हैं। सो आज हमने वफादारी के ताल्लुक से सीखना है कि आज मैंने और आपने खुदा के साथ वफादार रहना है और उसके साथ हमारे क्या पहलू होने चाहिए। फर्स्ट हमारा पहलू ये होना चाहिए कि हम अपने आप को खाली करें और अपने आप को उसके ताबे करें। और तीसरा पॉइंट ये है कि हमने क्या करना है, ये खुदा की मर्जी को पूरा करना है। सो आए आज आप मेरे साथ निकालिए पैदाइश की किताब और उसका 12वां बाब और उसकी पहली 3 आयत को हम पढ़ेंगे। और खुदावंद ने अब्राहम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क को जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। सो तू बाइसा बरकत हो, जो तुझे मुबारक है उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। खुदा के कलाम के पढ़ने पर उसकी खास बरकत हो। जो हमारा आज का عنوان है वो है ये खुदा की वफादारी। आज मैंने और आपने सीखना है कि मैं और आप अपने खुदा के साथ कितने वफादार हैं, और अगर हम खुदा के साथ वफादार नहीं हैं तो फिर देखें जो वफादार है उसके जो है ब्लेसिंग है वो क्या है, और जो खुदा के साथ वफादार नहीं है और उसके लिए खुदा ने क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या उसका क्या अजर है, और जो खुदा के साथ वफादार है उसका क्या अजर है। आज मैंने और आपने सीखना खुदा ने अब्राहम को क्या हुक्म किया और अब्राहम ने खुदा की कैसे ताबेदारी की। खुदा ने अब्राहम से कहा कि तू अपने नातेदारों को छोड़, इस जगह को छोड़, इस मुल्क को छोड़। देखिए, अपने घर को छोड़ना, अपने शहर को छोड़ना, अपने मुल्क को छोड़ना ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बहुत मुश्किल होता है। एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। लेकिन क्या है, फिर भी अब्राहम ने क्या किया, खुदा के ताबेदारी की है। उसने खुदा के हुक्म को माना। और खुदा क्यों चाहता था कि अब्राहम को इस मुल्क से निकाले? क्योंकि जो वहाँ के लोग थे वो क्या थे, बुत परस्त थे। वो जो खुदा है वो अपने लोगों को, जो खुदा के ताबेदार होते हैं, जो खुदा की वफादारी में चलते हैं, खुदा उनको सबसे अलग करना चाहता है। सो इसी तरह हम देखते हैं अब्राहम उस जगह को छोड़ता है और वो खुदा के हुक्म को मानता है और वो उस जगह को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं नूह को देखते हैं, वो भी खुदा के साथ कैसे वफादार था, खुदा के साथ मुखलस था, और उसने भी और उस जगह में भी क्या था, बहुत ज़्यादा बदी बढ़ चुकी थी। लेकिन खुदा ने क्या कहा था कि मैं इन सब को हलाक करूँगा। लेकिन खुदा ने नूह से कहा कि तू अपने लिए कश्ती तैयार कर जिसमें तू और तेरा घराना सेफ होगा। देखें, अगर हम खुदा के साथ वफादार हैं तो फिर खुदा हमारा इंतज़ाम करते हैं, हमें हर लिहाज से हमें गाइड करते हैं, हमें सेव करते हैं। सो देखते जब नूह वहाँ पर कश्ती बना रहा था, बहुत सारे लोग, उसके इर्द गिर्द के लोग, उसके माशरे के, उसके रिलेटिव्स उसके ख़िलाफ़ बोलते होंगे कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, ये ऐसे क्यों कर रहे। बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे होंगे। लेकिन क्या था, नूह ने लोगों की परवाह नहीं की, उसने लोगों को खुश नहीं किया था, बल्कि उसने खुदा को खुश किया था। कलाम में हम कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि तुम 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते। यहाँ एक से अदावत रखोगे या एक दूसरे के साथ लिपटे रहोगे। देखिए, जो अब्राहम था वो क्या था, खुदा के साथ वफादार था। उसने खुदा की ताबेदारी की और वो और उसका घराना क्या थे, वो बच गए थे, वो सेफ हो गए थे। और इसी तरह हम देखते हैं अय्यूब को देखते हैं। अय्यूब देखिए खुदा के साथ बहुत ही वफादार था, वो रास्तबाज था, कामिल था, बदी से दूर रहता था, खुदा से डरता था। और देखिए उसने कैसे खुदा के साथ वफादार की।
उस दौर में काफ़ी रिच था, वो अमीर तरीन था। खुदा ने उसको बहुत सारी बरकतें दी थी। उसके बच्चे थे, वो नौकर चाकर थे, काफ़ी मुआशी था, जानवर थे। लेकिन क्या खुदा ने उससे सब कुछ छीन लिया, लेकिन फिर भी क्या था, वो खुदा के साथ वफादार रहा था। आज मैंने और आपने भी चेक करना, मैं और आप खुदा के साथ कितने मुखलस हैं, कितने वफादार हैं। देखा, अयूब की ज़िंदगी से हमने सीखा है, अब्राहम की ज़िंदगी से सीखा है, और इसी तरह हमने नूह की ज़िंदगी से सीखा है। देखिए, जो अयूब है, उसके सब कुछ उससे जुदा हो गया था, सब कुछ उससे छीन लिया गया था, लेकिन क्या था, वो फिर भी खुदा के साथ वफादार रहा था। और उसके बीवी उसके साथ थी, लेकिन उसकी बीवी भी ना होने के बराबर थी। वो इस बात को एग्री नहीं थी करती, वो खुदा के साथ वफादार नहीं थी। लेकिन देखिए, अयूब खुदा के साथ वफादार रहा, और खुदा ने बाद में क्या किया, उससे फिर दोबारा से ज़्यादा मल्टीप्लाई बरकतें दी थी, उससे खुदा ने दोबारा से सरफराज किया था। और इसी तरह बहुत सारे बाइबल मुकद्दस में हवाले हैं जिसमें हम वफादारी के ताल्लुक से सीखते हैं। अगर हम रूत को देखें तो वो भी अपनी सास के साथ वफादार थी, वो अपनी सास को कहती थी, तेरे लोग मेरे लोग हैं। देखें, आज मैंने और आपने क्या करना है, खुदा के वफादार बनना है। अगर हम खुदा के साथ वफादार हैं तो फिर देखें खुदा हमें कैसे हमें बरकत दे रहा है। खुदा देखिए, बाइबल मुकद्दस में जो खुदा के साथ वफादार थी, रूत खुदा के साथ वफादार थी। और इसी तरह अगर हम और देखें, सदरक मिस्र और अब्दुल्लाह को देखें, वो ये भी क्या थे, खुदा के साथ वफादार थे। वो क्या वहाँ पर हुक्म जारी हुआ था कि जो इस बादशाह की तस्वीर को सजदा करेगा उसे वो बच जाएगा, और जो सजदा नहीं करेगा उसे आग की भट्टी में फेंका जाएगा। लेकिन देखिए, वो सदर के मिस्र क्या थे, आप खुदा के साथ वफादार थे। उन्होंने कहा, ए बादशाह सलामत, हम तेरी तस्वीर को, हम तेरे आगे झुकर तुझे सजदा नहीं करेंगे। लेकिन देखें, जब उनको आग की भट्टी में फेंका जाता था तो क्या वो जब दोबारा वहाँ से निकलते हैं, उनके चेहरे अलग हो, उनके चेहरों पर नूर था, उनके चेहरों में ब्लेसिंग थी। देखें, अगर आप वफादार हैं तो आप किसी भी मुश्किल में भी चले जाएंगे, फिर भी खुदा